हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2024। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स को एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन उसके भी पहले हमें कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के जब हम बिजनेस को समझते हैं तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के बिजनेस के बारे में। मोतीलाल ओसवाल इंडिया में ब्रोकरेज सर्विस को प्रोवाइड करता है, यानी जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो इसके माध्यम से डिफरेंट एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। ये म्यूचुअल फंड सर्विस को प्रोवाइड करता है, यानी अपने क्लाइंट्स के एसेट को मैनेज करता है। ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस को प्रोवाइड करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को भी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सर्विस को प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट सेक्टर्स पर रिसर्च करता है, उस पर एनालाइज करता है और इसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स को सजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये आईपीओ एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विस को भी प्रोवाइड करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है। एंड नाउ लेट्स एनालाइज द फंडामेंटल्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो आ जाते हैं स्क्रीनर पर और सर्च कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल। 35,528 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट प्राइस है 596 का और 52 वीक्स हाई है 722 और लो है 210। इसका स्टॉक पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 12.7, यानी पी रेशियो के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक फिलहाल बहुत ही अंडरवैल्यूड है। इसका मतलब है कि इसका जो करंट प्राइस है वो फिलहाल हमें बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है और इसका पी रेशियो इसके इंडस्ट्री के पी से कम है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे कंपनी का आरओसी और आरओई बहुत ही वेल परफॉर्म्ड है। यहाँ पे कंपनी का पीजी रेशियो 0.24 का है, यानी पीजी रेशियो के अकॉर्डिंगली ये एक अंडरवैल्यूड कंपनी है। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.10 का है, जो कि एक्सीलेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट रेशियो अगर 3 या 3 से प्लस होता है तो उसे हम कंपनी के लिए अच्छा मानते हैं। यहाँ पे कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.58 का है, जो कि जरा सा हाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी फाइनेंसिंग सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाई होता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि मोतीलाल का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड नाउ लेट्स चेक आउट द फाइनेंशियल्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल। अगर हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी अपने सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करता हुआ चल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने नेट प्रॉफिट में जंप करता हुआ चल रहा है। अगर इसके हम लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट देखें तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट में 159 करोड़ का जंप किया है, यानी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया है। वहीं अगर हम इसके एनुअल रिजल्ट की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी अपने सेल्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करता हुआ चल रहा है। वहीं अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही एक्सीलेंट है। आइए अब देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक है 69.04%, एफआईज और डीआईज मिला के हैं लगभग 12% के ऊपर और पब्लिक का स्टेक है 18.42%, यानी लगभग 18% पब्लिक को छोड़ के यहाँ पे सारे प्रोमोटर्स और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं। यानी मोतीलाल ओसवाल के रिगार्डिंग हमने देखा कि इसका जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके फाइनेंशियल एक्सीलेंट है और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही मजबूत है। And now the most important thing is timing, because before investing in any particular company, we need to analyze the timing of investment, because timing of investment matters a lot. It can decide the probability of our profitability. तो किसी भी कंपनी में कब इन्वेस्टमेंट करना है, What is the right time of investment, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उस कंपनी का टेक्निकल एनालाइज करके। तो आइए देख लेते हैं टेक्निकल्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और सर्च कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इस चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि कंपनी ने रिसेंटली 721 का हाई लगाया था और उस लेवल से कंपनी में एक करेक्शन आया और फिलहाल इसका मार्केट प्राइस में 595 के लेवल पे मिल रहा है, यानी अपने रिसेंट हाई से लगभग 18% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा डिस्काउंट है। और रिसेंटली ये हमें 50 डेज मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। तो कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिले और 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के पास मिले तो वो सही लेवल होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक जब भी 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के पास गया है तब इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है और रिसेंटली ये स्टॉक हमें 50 डेज मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है, यानी इस लेवल से ये स्टॉक एक अच्छे खासे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। देखिए, ये किसी तरह का सुझाव नहीं है, ये बस एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है।
तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपका होगा, रिस्क आपका होगा, रिवॉर्ड आपका होगा। सो बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज एनालाइज द स्टॉक वेरी वेल। तो ये वीडियो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय।